ये कहानी है कल्याणपुर गांव की, जहां मीरा नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। मीरा गांव के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थी। उसे खिलौनों से कुछ खास लगाव नहीं था, बल्कि उसे तो प्रकृति, पेड़, फूल, पशु और पक्षियों से ज्यादा प्यार था। एक दिन हमेशा की तरह वो अपनी दादी से कहानियाँ सुनने के बाद जंगल चली जाती है। वो फूलों की खूबसूरती को निहार रही होती है कि एक चिड़िया आसमान से गुजरती है और एक जादुई किताब नीचे गिरा देती है। मीरा उस किताब के पास जाती है और वो जैसे ही किताब खोलती है, एक तेज रोशनी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो पहुंच जाती है फूलों के राज्य में। पहले तो मीरा घबरा जाती है, पर कुछ देर बाद अपने आसपास का नज़ारा देखने पर वो बोलती है, वाह! ये कितनी सुंदर जगह है। आसपास कितने रंग-बिरंगे फूल हैं। ये तो सपनों की दुनिया जैसी लगती है। मीरा खुशी खुशी आगे बढ़ती है। कुछ देर चलने के बाद उसके आसपास का नज़ारा कुछ अलग था। बदरंग फूल और पेड़ पौधों को देखकर मीरा हैरान हो जाती है और सोच में पड़कर इधर उधर देखती है। तभी उसे दिखाई देती है एक सुंदर सी फूलों जैसी लड़की, मानो जैसे राजकुमारी हो। वो मीरा के पास आती है और कहती है, मीरा, मैं हूँ फूलवंती, फूलों की राजकुमारी। हमारा राज्य संकट में है और मैं जानती हूँ तुम्हें प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए हमारी मदद के लिए तुम्हें चुना गया है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? मुझे ये बदरंग फूल देखकर बहुत दुख हो रहा है। राजकुमारी, बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? हमारे राज्य के सभी पेड़ पौधे अपना रंग खोते जा रहे हैं। इस बीमारी को जादुई रत्न की रोशनी ही दूर कर सकती है, जो नदी के उस पार रत्नागिरी गुफा में है, जिसे कोई साधारण इंसान ही ला सकता है। पर उसे पाने के लिए तुम्हें कठिनाइयों को पार करना होगा। अगर तुम नहीं कर पाई तो किताब बंद हो जाएगी और तुम फूलों की नगरी में कैद हो जाओगी। अब मीरा नदी पार करती है, जिसका पानी कांच की तरह साफ और स्थिर है। जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है, उसके रास्ते में 3 कलश दिखाई देते हैं और तभी एक आवाज आती है, मीरा, आगे बढ़ने के लिए इन तीनों कलश को छुए बिना एक ही बार में तुम्हें सही कलश को चुनना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। तीनों कलश जल से भरे हैं। मीरा खड़े होकर थोड़ी देर सोचती है और रात होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही रात होती है, तीनों कलश को गौर से देखने पर मीरा को तीसरे कलश के अंदर चांद की परछाई नज़र आती है, जो बाकियों में नहीं आती। जैसे ही मीरा तीसरा कलश चुनती है, एक धुआं सा उड़ता है, जिसके बाद आगे जाने का रास्ता खुल जाता है और मीरा खुश होकर आगे बढ़ती है। अब मीरा गुफा से सिर्फ एक जंगल की दूरी पर है, पर वो जंगल तभी अपना रास्ता खोलते हैं जब कोई उनके पहेली का सही जवाब देता है। जैसे ही मीरा जंगल को पार करने के लिए जाती है, एक आवाज आती है, नहीं रंग बिना मेरे, नहीं दृश्य खुद मैं, पर हूं कहानी की आंखें तुम्हारे। कौन मैं बताओ, जानू तो बूझो पहेली मेरी। मीरा को कुछ भी बात समझ नहीं आती है। वो सोच में पड़ जाती है कि तभी एक प्यारी सी लोमड़ी भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, मीरा, मैं हूँ टीको, इस जंगल की सबसे नन्ही वासी। तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये जंगल न तो सीधा बोलते हैं और न ही सीधा समझते हैं। अब पहेली को उल्टी करो और फिर समझो,
और बताओ उसका उत्तर। बिना मेरे रंग नहीं, मैं खुद दृश्य नहीं, पर हूँ कहानी की आंखें, वो है रोशनी। मीरा के जवाब देते ही जंगल अपने द्वार खोल देता है और मीरा टीको को प्यार करते हुए कहती है, टीको, क्या तुम जादुई रत्न पाने में मेरी मदद करोगी? जिस पर टीको खुश होकर अपनी मुंडी हिलाती है। वहां पहुंचने पर मीरा देखती है कि गुफा के बाहर एक शेर दर्द से कराह रहा है। उसके पंजे में कोई कांटा फंस गया है। अब मीरा अपनी जान की परवाह किए बिना प्रेम भाव से आगे बढ़कर उसका कांटा निकाल देती है, जिस पर शेर खुश हो जाता है। एक जादुई रोशनी आती है और वो बोलता है, मीरा, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। तुम्हारी बहादुरी और प्रेम भाव ने ये साबित कर दिया कि इस जादुई रत्न की असली हकदार तुम ही हो। अब मीरा के हाथ में जादुई रत्न आ जाता है, जिस पर टीको और मीरा खुशी खुशी पहुंच जाते हैं जंगल के मैदान में। जैसे ही मीरा रत्न को मैदान के बीच में रखती है, राजकुमारी एक मंत्र पढ़ती है और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और सभी फूलों के रंग वापस आ जाते हैं और खुशी से लहलहाने लगते हैं। चारों तरफ फूलों से सजा सुंदर नज़ारा है और किताब भी खुल जाती है। अब राजकुमारी मीरा का धन्यवाद करती है और बताती है कि वो जब चाहे किताब खोलकर मंत्र पढ़ने पर फूलों की दुनिया में आ सकती है। अब रोशनी मीरा को अपनी ओर खींच लेती है और वो पहुंच जाती है वापस अपनी दुनिया में। वापस पहुंचने पर मीरा किताब हाथों में लिए अपनी दादी के पास जाती है और सारी कहानी बताती है। अब दोनों खुश होकर खूब बातें करते हैं।